नमस्कार दोस्तों, मैं निधि एक बार फिर आप लोगों का आरजे फाइनेंशियल प्लानर पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप IC38 एग्जाम यानी इंश्योरेंस एजेंसी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम 50 मार्क्स का होता है और आपको 18 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप 17 नंबर भी लेकर आते हैं तो उसमें आपको 1 मार्क्स का ग्रेस मिल जाता है और आप क्वालिफाई हो जाते हैं। ये एग्जाम MCQ और CBT बेस्ड होता है और साथ ही NSC/IT के सेंटर्स पे होते हैं। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने IC38 एग्जाम के चैप्टर 1 के मॉक टेस्ट डिस्कस किए थे, वैसा ही आज हम चैप्टर 2 के डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी इंग्लिश वर्जन में। हिंदी वर्जन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं। IC38 चैप्टर 2 का नेम है दोस्तों कस्टमर सर्विस और इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मतलब कस्टमर ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी आप बोल सकते हैं, वो क्या कहलाती है। सम ऑफ द कॉस्ट एंकर्ड व्हाइल सर्विसिंग द कस्टमर ओवर हिज लाइफ टाइम। ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी है रैंक गिवन टू कस्टमर बेस्ड ऑन बिजनेस जनरेटेड। ऑप्शन सी है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए। इसको हिंदी में मैं एक बार बता देती हूँ कि एक कस्टमर है, अगर वो लाइफ टाइम जितनी भी अर्निंग करता है वो कहलाएगा इकोनॉमिक बेनिफिट। उसका मतलब वही उसको लॉस होगा। ह्यूमन लाइफ वैल्यू या लाइफ टाइम वैल्यू कहलाएगा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि वो जितनी भी अर्निंग कर रहा है अपनी पूरी टोटल लाइफ में, दैट इज कॉल्ड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द सिनेरियो वेयर अ डिबेट ऑन द नीड फॉर इंश्योरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। किस सिनेरियो पे हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, सेकंड है बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस, थर्ड है मोटर इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लायबिलिटी एंड नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। ओके, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है मोटर इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लायबिलिटी। मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है, अगर आपने कार का बीमा करा रखा है और उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है तो उसमें दे आप नहीं होंगे, उसमें उसकी लायबिलिटी आपकी नहीं बनती है। जो भी बंदा उससे टकराया, जिससे एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको थर्ड पार्टी बीमा कराना होता है, लेकिन उसका खुद का बीमा वो खुद कराता है। उसमें आपकी जरूरत नहीं होती है, आपके डिबेट की जरूरत नहीं होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मोटर इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हु कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कस्टमर। इसके बीच में मतलब हम कस्टमर किसे नहीं कह सकते। फर्स्ट ऑप्शन है हायर्स गुड्स सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। अगर वो पर्सनल यूज के लिए ले रहा है उसे हम कंज्यूमर कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। हाँ, अगर वो रीसेल पर्पस के लिए ले रहा है, मतलब वो खुद के यूज के लिए नहीं ले रहा है, वो ले रहा है दोबारा सेल करने के लिए, तो उसे हम कस्टमर नहीं कहेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। नेक्स्ट, बाइज गुड्स सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन एंड यूजेस देम। अगर वो खुद के लिए यूज कर रहा है तो सर्विसेज हो चाहे गुड्स हो तो भी वो कंज्यूमर कहलाएगा। यूजेस द सर्विस ऑफ अनदर फॉर अ कंसिडरेशन, और किसी दूसरे के लिए वो खुद यूज कर रहा है तो वो भी कंज्यूमर कहलाएगा क्योंकि वो यूज कर रहा है। लेकिन अगर वो यूज नहीं कर रहा और रीसेल पर्पस के लिए उसने वो प्रोडक्ट खरीदा है तो वो ऑप्शन जो है वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नॉट गो ऑन टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप। हेल्दी रिलेशनशिप अगर आप रखना चाह रहे हैं तो इसमें से क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अट्रैक्शन होना चाहिए, नेचुरल सी बात है, अट्रैक्शन होगा, ट्रस्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा, लेकिन स्पेक्टिज्म नहीं होगा। इसका मतलब होता है संदेहवाद। अगर आप शक करेंगे और एक दूसरे में संदेह करेंगे तो नेचुरल से बात है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का कोई भी पार्ट नहीं है। पेइंग गुड अटेंशन, ये एक्टिव लिसनिंग का पार्ट है। एम्पैथेटिक लिसनिंग, ये भी एक्टिव लिसनिंग का पार्ट है। रिस्पॉन्डिंग, अगर आप एक्टिव लिसनर हो, आप सुन रहे हो प्रॉपरली, तो नेचुरल सी बात है आप रिस्पॉन्ड करोगे और करेक्ट रिस्पॉन्ड करोगे, तो ये भी एक्टिव लिसनिंग का पार्ट है। बट ऑप्शन बी जो है बीइंग एक्सट्रीमली जजमेंटल, ये ऑप्शन जो है एक्टिव लिसनिंग का पार्ट नहीं है। अगर आप एक्टिव लिसनर हो, आप सुन रहे हो, तो कभी अनुमान नहीं लगाओगे, आप उसका करेक्ट आंसर दोगे। तो इसका हिंदी मीनिंग है एक्सट्रीमली जजमेंटल, मतलब बहुत ज्यादा अनुमान लगाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर एथिकल बिहेवियर। और एथिकल बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जो मेकिंग एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स टू एनेबल, यस एथिकल बिहेवियर है। अगर आप सब चीज डिस्क्लोज करके चल रहे हो कस्टमर को, क्लाइंट को, तो नेचुरल सी बात है आप एथिकल बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक को यूज कर रहे हो, आप एथिकल बिहेवियर शो कर रहे हो। नेक्स्ट, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यस ये भी आप एथिकल बिहेवियर को शो कर रहे हो। आप उसकी सारी चीजें जो भी आपने उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली है, उससे गैदर करी है, वो सब आप कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो, यानी ये एक एथिकल बिहेवियर आप यूज कर रहे हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्लेसिंग सेल्फ इंटरेस्ट अहेड ऑफ क्लाइंट्स इंटरेस्ट। नहीं, अपना इंटरेस्ट पहले दिखा रहे हो आप क्लाइंट इंटरेस्ट की जगह, तो ये जो है ये एथिकल बिहेवियर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, आपको क्लाइंट का इंटरेस्ट दिखाना है। तो
नेक्स्ट ऑप्शन जो बता दिया वो क्लाइंट इंटरेस्ट बता दिया कि एथिकल बिहेवियर का कौन सा पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लेसिंग सेल्फ इंटरेस्ट अहेड ऑफ प्लेसिंग क्लाइंट इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट अ टेंजिबल गुड। टेंजिबल गुड का पार्ट नहीं है, मतलब टेंजिबल गुड्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। यस, हाउस को हम टच कर सकते हैं, मोबाइल फोन को टच कर सकते हैं, पेयर ऑफ जींस को टच कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच द इंश्योरेंस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मींस इंश्योरेंस वी कैन नॉट टच, क्योंकि इंश्योरेंस जो है एक सर्विसेज है, ये कोई गुड्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी। अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो और वो आपकी क्वालिटी को रेट देगा तो इसमें से क्या ऑप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, क्लेवरनेस नहीं होना चाहिए। आप अपनी चालाकी, अपनी चतुराई अपने पास रखिए, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कस्टमर को दिखाओगे तो नेचुरल सी बात है वो समझ जाएगा कि ये सर्विस का पार्ट नहीं है, ये ज्यादा चतुराई दिखा रहा है। तो इसका मतलब आपकी सर्विसेज में कहीं ना कहीं कमी है, आपकी सर्विस की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है क्लेवरनेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया डैश इंश्योरेंस मैंडेटरी। यस, इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यानी थर्ड पार्टी लायबिलिटी, मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी। फायर इंश्योरेंस हाउसेस के लिए कोई जरूरी नहीं है, आप करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए आप ट्रेवल इंश्योरेंस कराना चाहे इट्स अप टू यू, करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट करवाना चाहे, यानी जो भी आप एक्सीडेंटल करा रहे हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रहे हैं, तो वो इट्स अप टू यू, करवा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने कार खरीदी है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है। तो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ एन इंश्योर्ड इज विच वन। अगर आप अपने इंश्योरेंस की कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है डिडक्टिबल, मींस कटौती करना, अपने प्रीमियम को कम करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिडक्टिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कस्टमर हैविंग कंप्लेंट रिगार्डिंग हिज इंश्योरेंस पॉलिसी कैन अप्रोच IRDA थ्रू। मैं एक बार बता देती हूँ, इसके लिए अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेन है, हमने कोई पॉलिसी ले रखी है और हम कस्टमर हैं और हमें उस पॉलिसी के खिलाफ कंप्लेन करनी है, तो हम सबसे पहले कंपनी का दरवाजा खटखटाएंगे। कंपनी नहीं सुनेगी तो हम किसके पास जाएंगे? हम लोकपाल के पास जाएंगे। यानी अगर हमारा बीमा 20 लाख तक का है तो हमें लोकपाल के पास जाना है। 20 लाख से 1 करोड़ का है तो हम स्टेट कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में जाएंगे, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा का है तो नेशनल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट IRDA में अप्रोच करना चाह रहे हैं तो हमें किसके पास जाना है? हम डायरेक्ट IRDA में तो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्ट RBI में तो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो हम किसके पास जाएंगे? हम IGMS के पास जाएंगे, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। हम इसका दरवाजा खटखटाएंगे, अपने आप IRDA तक वो बात पहुंच जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, IGMS, अगर हमें डायरेक्ट IRDA में कंप्लेन करनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस में डील करता है? कंप्लेंट अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, यस। कंप्लेंट अगेंस्ट शॉपकीपर्स, यस। कंप्लेंट अगेंस्ट ब्रांड, यस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कंप्लेंट अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रांड एंड शॉपकीपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज जुरिडिकेशन टू एंटरटेन मैटर्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द कंपनसेशन क्लेम अप टू 20 लाख। ये मैंने आपको बताई दिया, अगर 20 लाख तक आपका कंप्लेन है तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाइए या लोकपाल के पास जाइए। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो आप स्टेट फॉर्म में, स्टेट कमीशन या हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। 1 करोड़ से ऊपर का अगर आपका क्लेम है तो आप कंपनसेशन क्लेम है तो फिर आप नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। नेशनल लेवल का मतलब होता है नेशनल कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कस्टमर रिलेशनशिप द फर्स्ट इंप्रेशन इज क्रिएटेड। सबसे पहला इंप्रेशन क्या चीज का क्रिएट होता है जब आप कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने जा रहे हैं? बाय बीइंग कॉन्फिडेंट, यस होना चाहिए, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बाय बीइंग ऑन टाइम, डिसिप्लिन में होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए। बाय शोइंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी में है, यानी ऑल ऑफ द अबव मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एथिकल बिहेवियर इज इम्पॉसिबल व्हाइल सेलिंग इंश्योरेंस। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम इंश्योरेंस सेल करने के लिए जा रहे हैं तो एथिकल बिहेवियर होना बहुत जरूरी है। एथिकल बिहेवियर इज नॉट नेसेसरी फॉर इंश्योरेंस एजेंट, नो, ये भी गलत। इंश्योरेंस एजेंट हो अगर आप या बनने जा रहे हो तो एथिकल बिहेवियर आपको अपनाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप नहीं अपनाएंगे तो आपका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिकल बिहेवियर हेल्प्स इन डेवलपिंग ट्रस्ट बिटवीन द एजेंट एंड द, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एथिकल बिहेवियर जो है वो एक ट्रस्ट को मेंटेन करता है जो एजेंट और इंश्योरर के बीच में होता है। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। तो एथिकल बिहेवियर इज मस्ट टू बिल्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड द इंश्योरर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स। एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, यस हम स्पीकर के ऊपर ध्यान देते हैं बिल्कुल अगर हम एक्टिव लिसनर हैं तो। गिविंग एन ओकेजनल नोड एंड स्माइल, यस वो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन पूछते हैं या देखते हैं तो हम स्माइल पास करते हैं, ये क्या होता है? 2 वे कॉन्टेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग फीडबैक, जब हम उसकी बात सुनेंगे ध्यान से तो हम फीडबैक भी दे पाएंगे, यानी एक्टिव लिसनिंग की
ये तीनों पार्ट है, तो तीनों पार्ट आ रहे हैं ऑप्शन डी में, मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये तो मैंने इंग्लिश वर्जन पे बनाई थी वीडियो, हिंदी वर्जन पे भी मैंने चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों चैप्टर 3 के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी दोस्तों। जय हिंद।